नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं राजपथ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, हम पिछले 2-3 दिन से लखीमपुर खीरी की खबरें आप तक डेली पहुंचा रहे हैं। हमारे रिपोर्टर चांद मियां वहां से लगातार राजपथ उत्तर प्रदेश के लिए खबरें, वीडियोस भेज रहे हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनको आप तक पहुंचाएं। आज एक कम्युनिटी पोस्ट भी लगाई है हमने, आपने देखी होगी कि आप भी रिपोर्टर, जो हमारा कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं, उसमें आप अपने वीडियोस, खबरें जो ऑथेंटिक हो उनको हम तक भेज सकते हैं। उसमें व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम नंबर सब कुछ मेंशन है। आप उस पर भेजिए अपनी बात, अपनी खबर, जो भी समस्या हो आपकी, तो वो हम अपने चैनल पर चलाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। लखीमपुर से एक और खबर सामने आई है, जहां पर मुस्लिम समुदाय ने नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ ज्ञापन सौंपा है। खबर है कि महंत यति नरसिंहानंद ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए गए विवादित बयान व टिप्पणी के बाद जो बवाल है वो अभी भी रुकता और थमता नजर नहीं आ रहा है और देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन अभी भी हो रहे हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि यति नरसिंहानंद कौन है, जिनके बयान पर देश भर में बवाल मचा हुआ है। दरअसल यति नरसिंहानंद गाजियाबाद के डासनाग में स्थित शिव भक्त धाम मंदिर के महंत हैं। ये तो सबको पता है, जूना अखाड़े से वो ताल्लुक रखते हैं, वहां के महामंडलेश्वर भी हैं। ये चीज हम कई बार आप लोगों को बता चुके हैं और इस खबर से संबंधित हमने पहले भी कई वीडियोस किए हैं। लेकिन ये खबर चूंकि लखीमपुर से है, वहां पर लोगों ने जिस तरीके से ज्ञापन सौंपा है और क्या कुछ कहा है, उसके वीडियोस, उनकी बाइट्स, ये सब कुछ हमारे इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो उन्होंने जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब पर जो टिप्पणी की थी, उससे मुस्लिम समाज की धार्मिक भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है, जिसको लेकर लखीमपुर खीरी कस्बे में स्थित सुन्नी इमामबाड़े में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया गया। मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी देखने को मिली। लोगों ने कस्बे के सुन्नी इमामबाड़े में पहुंचकर नरसिंहानंद के विवादित बयान पर विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल को समर्पित एक ज्ञापन सौंपा और नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस बीच अंजुमन इस्लामिया के सदर सैयद मुमताज मियां, सैयद वजीह मियां, आमिर रजा, पम्मी, हाफिज मतीन मियां रहमानी, काजी अख्तर रजा, हाफिज आफ्ताब आलम बरकाती, हाफिज रेहान कुरैशी, हसीन वारसी, मुराद आदि हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। बड़ी संख्या रही वहां पर लोगों की। ज्ञापन देने के बाद सभी लोग अपने अपने घर बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से वापस चले गए। तो कहने का मतलब है ये कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट लखीमपुर खीरी में किया गया। जो विवादित बयान हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ दिया नरसिंहानंद ने, और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जगह जगह ज्ञापन सौंपे गए, विरोध प्रदर्शन हुए, लोग हाथों में तख्ती, बैनर लेकर के सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन हुए। ये खबर हम पहले भी कई बार आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं और इसी में ऐड है लखीमपुर खीरी से हमारे रिपोर्टर चांद मियां की ये खबर। तो आप लोग बने रहिए राजपथ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आप भी रिपोर्टर कार्यक्रम से जुड़िए, अपनी खबर वीडियो के साथ हम तक पहुंचाइए। हम उसको आगे तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। Labbaik ya
नहीं की है। सिर्फ मैं उन्हें एक चीज कहना चाहता हूँ, हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, और हमसे तुम सबूत मांगते हो। मदीने तक में मांगी है हमने मुल्क की खातिर दुआ, किसी से पूछ ले नादान, इसे वतन का दर्द कहते हैं। और एक जुमला साहब के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और जब तक हमारे इस मांग पर अमल नहीं किया जाएगा, हमारा ये आज सांकेतिक प्रदर्शन है, हम इससे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। आवाज देखिए, मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना से भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये आप समझ लीजिए कि जिला प्रशासन को भी समझना चाहिए और सरकार में बैठे हुए लोगों को भी समझना चाहिए कि किसी भी धर्म के परिवर्तक, किसी भी मजहब के जो लोग हैं, उनके खिलाफ जो इस तरीके की टिप्पणियां करते हैं, वो लोग हिंदुस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं। वो हिंदुस्तान के अमन परस्त लोग नहीं हैं, वो लोग हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। हिंदुस्तान में जो सुकून है, अमन है, जो मिल्लत है, उसके दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को खिलाफ किसी के एहतजाज का इंतजार नहीं करना चाहिए। जब कोई गुस्ताखी करे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान है, और हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान आइन से चलता है, और आइन के खिलाफ जब कोई कदम उठाता है तो प्रशासन की, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उसमें खुद उसके खिलाफ कार्रवाई करे। उसमें किसी प्रार्थना पत्र की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जिस तरीके से जब मजहब इस्लाम के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है, हमारे पैगंबर के खिलाफ कोई गुस्ताखाना कलमात करता है, तो प्रशासन जिस तरीके से इंतजार करता है कि कोई हमको आकर एक मेमोरेंडम में, कोई आकर प्रार्थना पत्र दे, ये सोचने का मुकाम है, ये हिंदुस्तान के जिम्मेदार लोगों का के ऊपर ये सोचने का मुकाम है कि आखिर वो चाहते क्या है, वो हिंदुस्तान के अंदर कैसा माहौल चाहते हैं। क्या वो जिस तरीके से जिस हिंदुस्तान को आजादी के लिए सभी मजहब के लोगों ने अपने खून से सींच कर ये आजादी दिलाई है, उस आजादी के दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उनको इतनी देर क्यों सोचनी पड़ती है। आज हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये बात यहाँ से ऐलान कर रहे हैं, हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर बैठे उन लोगों को आज चेताना चाह रहे हैं कि आप चेत जाइए, आप होश में आ जाइए कि अगर हमारे मजहब के, हमारे पैगंबर के खिलाफ आप जरा सी अदना सी भी बदतमीजी करेंगे तो हम लोग सड़कों पर आकर ना सिर्फ मुंहतोड़ जवाब देंगे, अगर वक्त पड़ा तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हमारे बीच में हमारे साथी जो सूबे के सरबरा हैं जनाब योगी आदित्यनाथ जी, अयोगी हैं, फकीरी दुनिया के हैं आदमी, तो उनको ये बात समझना चाहिए कि किसी भी मजहब के बड़ों के ऊपर कोई उंगली उठाता है तो वो अच्छी बात नहीं। हमारे किसी भी बड़े रहनुमा ने इस्लाम के किसी भी मजहब के किसी भी आदमी के ऊपर उंगली नहीं उठाई, आज तक की नहीं उठाई। तो जब हमारे रहनुमा कोई उंगली नहीं उठा रहे हैं या कोई गलत अल्फाज नहीं अदा कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात नहीं करता हूं जिनको दीन का कोई इल्म नहीं है, खुसूसी मैं उन लोगों की बात करता हूं जो दीन का इल्म भी रखते हैं और दीन के ऊपर चलने की कोशिश भी करते हैं। उन्होंने कभी भी किसी के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। तो एक योगी होने के बाद और जिले के सरबरा होने के बाद कैसे आपकी हुकूमत में एक शख्स इतनी गलत बयानी और गलत बातें करके और खुला घूम रहा है। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना ही है कि उसके ऊपर बड़ी से बड़ी धाराएं लगा के उसको जेल भेज दीजिए, ताकि आपके सूबे का माहौल खराब ना हो। जितने लोगों तक हमारी आवाज गई है अल्लाह का करम है, और ये सबूत इस बात का है कि कस्बा खीरी अपने नबी से बेपनाह मोहब्बत करता है, और इसी का आज मुजाहरा यहाँ पर हुआ। हजारों की संख्या में लोग आए। हमने जिस तरीके से कहा था कि हम अमन तरीके से, शांति तरीके से ये एहतजाज, ये मेमोरेंडम देंगे, और उसका पूरी तरीके से उस कसौटी पर खरे उतरे। हमारे अंजुमन इस्लामिया के सदर, हमारे कस्बा खीरी के रहनुमा, मजहबी रहनुमाई करने वाले हमारे बीच में आए। सैयद वजीउद्दीन साहब भी आए, और इन लोगों की सरपरस्ती में हमने जिलाधिकारी के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, राज्यपाल उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया, जिसमें जो गुस्ताख है नरसिंहानंद, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। अभी ये बात निकल कर आई थी कि उसके साथियों को गिरफ्तार कर दिया गया। हमने स्पष्ट कहा है कि उसके साथियों की गिरफ्तारी से हम संतुष्ट नहीं हैं, हम इससे सब्र नहीं करेंगे। और हमने ये मेमोरेंडम एक सांकेतिक रूप से दिया है कि ये एक सूचना है, एक संकेत है कि हम इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी बात को नहीं माना गया तो हम इससे बड़ी संख्या में, 50,000 की संख्या में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करेंगे। और हम लगातार प्रशासन से के माध्यम से जिला, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जैसे हमारे सैयद साहब ने भी कहा कि योगी तो मजहबी होते हैं, उनको हर धर्म की हिफाजत करना, हर धर्म की शान में कोई गुस्ताखी ना हो, उसका ख्याल रखना चाहिए। ये संकेत है, ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि अगर जो आदमी धर्म की हिफाजत नहीं कर सकता, धर्म कोई किसी एक धर्म से पर्टिकुलर नहीं होता, हर धर्म का जो रहनुमा होता है, जो वक्त होता है, उसका जो हाकिम होता है, वो हर धर्म की हिफाजत की जिम्मेदारी कर रखता है। आज हम लोगों ने एक सांकेतिक प्रदर्शन किया है और हम ये जिला प्रशासन के माध्यम से, आज इस भीड़ के माध्यम से सरकार को चेताना चाह रहे हैं कि अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया और नरसिंहानंद को गिरफ्तार करके उस पर रासुका और उस पर गंभीर धाराएं लगाकर उसको लंबे समय तक के लिए जेल नहीं भेजा गया, तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। और ये एहतजाज एक संकेतित है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए सरकार को, प्रशासन।